पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं। किसी ने अगर मैट्रिक्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले मैट्रिक्स वाला चैप्टर देखें, उसके बाद स्टार्ट करें डिटर्मिनेंट चैप्टर। क्योंकि अगर आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर नहीं देखा है और आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पे आ चुके हैं तो शायद ये चैप्टर आपको इतना अच्छे से क्लियरली समझ में ना आए। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर हमने अपना चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई जे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट में ये चीज़ याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेंट के अंदर। ऑफ ऑर्डर n वी कैन से एसोसिएट नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है। जैसे कि मैट्रिक्स रहती है, मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी डी, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला रहता है उसका में से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं ए डी माइनस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं माइनस बी सी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला मिल जाता है हमें 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके PYQ में काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है 2 4 -5 1। इसको हम देखते हैं किस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 2 क्रॉस -1 माइनस 4 क्रॉस -5। तो 2 क्रॉस -1 हो गया -2 और -4 इंटू -5 क्या हो जाता है हमारा +20। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें मिल जाता है +18। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स दे रखी होती है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली मान लीजिए मैंने ए लिख लिया, फिर मैंने ए जब लिखा तो मैंने इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हटा दिया, फिर ये मेरी बन गई 2x2 की मैट्रिक्स। तो फिर जैसे 2x2 की मैट्रिक्स बन जाती है उस तरीके से हम जो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं आपस में मल्टीप्लाई करा के उसी तरीके से निकाल लेंगे। जैसे कि इसका हो जाएगा आई ई माइनस एच एफ। इसके बाद बेसिकली ये इसका जब साइन लेंगे तो प्लस लिया जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट साइन लिया जाता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आगे अगर 4x4 की मैट्रिक्स रहती है तो हम अगेन माइनस लेते हैं, इस तरीके से अल्टरनेट चलता है। उसके बाद ये ए का एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद माइनस बी। जब माइनस बी वाला हम लेंगे तो बी वाली रो और बी वाला कॉलम पूरा छोड़ देंगे। ये बी वाली रो छोड़ दी हमने और ये बी वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये बचा हमारे पास और ये बचा। तो इसको और इसको हम 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, तो ये हो जाएगा अपना डी आई माइनस जी एफ। और एक सी की एक्सप्रेशन बनेगा सिमिलरली, क्या आ जाएगा अपना डी एच माइनस ई जी। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि गिवन है, हमें दिया गया है। एक मैट्रिक्स है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। पहले तो हम लेते हैं 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमने जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो वाली और फर्स्ट कॉलम वाला लिया तो इसका फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। इसके बाद ये 2x2 की ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी तो ये जाएगा 0
और ये -1 इंटू -5 हो जाएगा +5, और -5 पहले से रहता है तो ये -5 हो गया। इसके बाद माइनस -1, और ये हो जाएगा अपना 0 +3। इसके बाद आ जाएगा अपना -2, 0 -0। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा -15 +3, डेट इज इक्वल्स टू -12। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 3x3 का ही है। सिमिलरली इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3x3 का ही है। इसे देखते हैं हम 3, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे मैंने अगर 3 लिया तो इस वाली रो के जितने एलिमेंट है, इस वाले कॉलम के जितने एलिमेंट है उस सबको एलिमिनेट करके ये जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी इसका डिटरमिनेंट हमें निकालने रहता है। तो 1x1 हो गया 1, और -2 इंटू 3 हो गया -6, और एक साइन और माइनस बाहर रहता है तो ये हो गया +6। उसके बाद चूंकि ये -4 है, और जब हम -b करते हैं तो माइनस साइन आगे लगाते हैं तो ये +4 बन जाएगा। उसके बाद ये 1 +4 +5 3 -2 21 +20 +5 25 +21, डेट इज इक्वल्स टू 46। जो हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ये एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड बोर्ड्स में हमारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ए, और मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिटर्मिनेंट को के से, और इसका मल्टीप्लाई, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है के ए का। तो क्या रहता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर जो n रहता है वो रहता है ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि n क्या है, या पावर में जाना है, मल्टीप्लाई में जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि डिटर्मिनेंट ए का दे रखा है हमें 4, और ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू दे रखी है हमें 3, और हमें निकालना है 2a का डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि ऊपर प्रॉपर्टी गिवन है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पर हम 2 की पावर n हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब हो गया 4। तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 4, ये हो गया अपना 32। और क्वेश्चन देखते हैं आपके जो कि PYQ में आ चुके हैं, काफ़ी प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मेन है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट दे रखा है, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिमिलरली ऐसी मैट्रिक्स समझ के आपस में कंपेरिजन कर देते हैं, और 2x इक्वल्स टू 2 करके x की वैल्यू 1 निकाल देते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर कोइंसिडेंस ये देखिए, आपकी दोनों x की वैल्यू वेरीफाई भी हो रही है। तो आपको ये ब्रैकेट पे ध्यान देने हैं। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेंगे तब वो मैट्रिक्स रहेगी, और मैट्रिक्स में क्या रहता है कि ईच एलिमेंट, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रहते हैं। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सब आपस में इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखे हैं वो आपके डिटर्मिनेंट के दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है, तो आप तभी इक्वल कर पाएंगे उसे जब आप सॉल्व करके एक नंबर निकालेंगे, उसके बाद आप इक्वल कर पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जब 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया रहता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले से निकालते हैं। ये अपना हो गया 2x1 माइनस 4x5। डिटर्मिनेंट में हमेशा ये मॉड लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रह सकती है, इसलिए हम मॉड हमेशा लगाते हैं। तो ये -24, तो दोनों तरफ आप मॉड लगा देंगे। ये हो गया 2 - 20, डेट इज इक्वल्स टू 2x²
-24, दोनों तरफ मॉड लगा दें। फिर ये -18 दैट इज इक्वल्स टू 2x² -24। अब इसके दो केस बनेंगे, एक केस बनेगा जब ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, एक केस बनेगा जब ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। जब ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा तब ये हो जाएगा -18 इज इक्वल्स टू 2x² -24। तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल्स टू 6, x² इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस √3। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, बच्चे कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद एक और एक्सप्रेशन बनेगी जिसमें ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू -18 इज इक्वल्स टू +18 दैट इज इक्वल्स टू 2x² -24। तो ये अपना हो गया 18 + 24 इज इक्वल्स टू 2x², 8 4 12, 2 2 4 इज इक्वल्स टू 2x²। x² की वैल्यू आ गई अपनी 21, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √21। तो हमारे ये 4 x की वैल्यू पॉसिबल हैं। x इज इक्वल्स टू क्या क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 कॉमा प्लस माइनस √21। तो ये इसका आंसर होगा, ना कि x इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है, हमें ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, सिमिलर क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी पहला बच्चा इस आंसर को कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले लेक्चर में लेंगे। और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है हमारा, और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। मान लीजिए पहले वर्टेक्स से ले लेते हैं इसके PQR, और इसके वर्टिस दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। और हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसका डिटर्म लगाया, और ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो आप ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके PYQ में काफ़ी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप मान लीजिए P हो गया आपका वर्टेक्स, ये Q है और ये R है। इसी तरीके से x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू हो जाएगी 6, y2 की वैल्यू हो जाएगी 0, x3 की वैल्यू हो जाएगी 4, और y3 की वैल्यू आपकी सिमिलर 3 हो जाएगी। और आप फॉर्मूला यूज़ करके आइए इसका आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है। तो आइए निकालते हैं इसका आंसर। से पहले तो आप फॉर्मूला यूज़ कर दिए 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका हमें मॉड निकालना है। तो एक बार देख लें क्या थे हमारे इंडेक्सेस। तो ये आ गया अपना 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1। और जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, वही यहाँ पर भी यूज़ होगा।
ये हो गया 1/2, 1 0 -3 -0 6 -4 +1 +1 6 3 18 -0। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2 1 + 18। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा 1 × -3, तो ये आ गया अपना 15/2। तो ये जो गिवन ट्रायंगल था उसका एरिया जो हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज करके जो एरिया निकाला वो आया 15/2। इस तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आप यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और पहले पी क्यू आर मान लेंगे और उसके बाद x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकाल लेंगे और उसके बाद जो कि ऊपर फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर भी आप होमवर्क में निकालेंगे और आपको इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक नहीं है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। इसके अंदर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया निकाला था, इसमें एक वेरिएबल दे देते हैं और एरिया गिवन रहता है। तो इसमें हम जो वेरिएबल दे रखा होता है उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर आप पी क्यू आर मान सकते हैं, ये पी मान लीजिए, ये क्यू मान लीजिए और ये आर मान लीजिए। और जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2। यहाँ पर k 0, ये 1 हो गया, 4 0 1 0 2 1, इसकी वैल्यू इक्वल हो गई 4। यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जो कि मैं पिछले लेक्चर से बताता आ रहा हूँ, ये मॉड है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको दोनों ही वैल्यू में ओपन करना होगा, यानी प्लस माइनस दो केस बनाने पड़ेंगे आपको, एक केस प्लस के लिए और एक केस माइनस के लिए। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना के, ये डिटरमिनेंट बन गया अपना 0 1 2 1 -0। ये बेसिकली आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जब आगे 0 आ जाता है तो आप 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो आपको आंसर 0 ही देगा। तो आप स्मार्टली अगर काम करेंगे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसा अगर आपको कहीं पर दिख जाता है 0 स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लीकेशन में, तो आप अंदर डिटरमिनेंट ना ही निकालें। 4 0 0 2 डेट इज इक्वल्स टू 8। इस पूरे पे आप मॉड लगाएं तो ये हो गया अपना k 0 - 2 + 1 × 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये करना -2k + 8 मॉड इज इक्वल्स टू 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो है आपका मॉड है, तो जब आप मॉड ओपन करेंगे तो आपके दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा आपका प्लस साइन के बाद और एक केस बनेगा आपका माइनस साइन के साथ। या प्लस साइन के साथ बनेगा तो 2k + 8 इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। इसी तरीके से जब आप माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो -2k + 8 इज इक्वल टू -8। तो -2k इज इक्वल टू -16। यहाँ पर जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी 8। तो इस क्वेश्चन में हमारी k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? k की वैल्यू या तो 0 होगी या k की वैल्यू 8 होगी। तो दो वैल्यू यहाँ पर k की पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन हमने दे रखा है ऊपर, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि अभी कराया गया है, आपको इसे होमवर्क में करना है और इसका भी जो आंसर है k की वैल्यू जो है उसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी आपके सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है कि आपसे इक्वेशन बनवाता है किसी लाइन की। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट से मिला के ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन एक के साथ ऐसा आता है कि आप 3 पॉइंट से मिलकर ट्राइंगल नहीं बना सकते जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा? क्या हम ये बोल नहीं सकते कि मान लिए कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनेगा उसका एरिया 0 है? और एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट का यूज करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मान लिया मैंने एक थर्ड पॉइंट जो है, लेट एक्स कॉमा वाई बी द थर्ड पॉइंट। एक्स कॉमा वाई जो है उसका थर्ड पॉइंट है। तो मेरे पास 3 पॉइंट क्या क्या हो गया, 2 पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट मेरा मान लिया एक्स कॉमा वाई। तो अब मैंने जो पीछे क्वेश्चन पढ़ रखा है, पीछे जो क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने एरिया निकाला था, उसी तरीके से मैं इसको भी एरिया निकालता हूं, 1/2 एक्स कॉमा वाई कॉमा 1, 1 कॉमा 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 6 और 1। तो इसका जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है, एक लीनियर फॉर्म में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके वजह इस तीनों पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसकी जो एरिया की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ये 1/2 को हमने वहां भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, एक्स 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये अपना हो गया -4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गई। अगर आपसे इसका ग्राफ बनाने को बोल देता है तो आप इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ले ली, यहाँ पर y की वैल्यू ले ली। जब x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू वाई कर देते हैं, जब x की वैल्यू 1 रहेगी तब y की वैल्यू 2 रहेगी, जब x की वैल्यू 2 रहेगी तब y की वैल्यू 4 रहेगी। तो ऐसे पॉइंट ड्रा कर देते हैं और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। वैसे जनरली ये ग्राफ तो नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको खाली ये रिलेशन तक ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स क्या रहता है। फॉर इसको समझने से पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 3 4। सबसे पहले मैं देखता हूँ माइनर्स क्या रहते हैं। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स हर एक एलिमेंट का माइनर रहता है। जैसे मान लीजिए ये 1 1 वाला A11 वाला एलिमेंट है 1, तो इसका माइनर क्या होगा? इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दीजिए और जो एलिमेंट बचे उसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो आपको माइनर मिल जाएगा। यहाँ पर चूंकि एक ही एलिमेंट बचा है तो आपका माइनर को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल M से। M11 का जो माइनर हो गया वो अपना 4 हो गया। सिमिलरली M12 का जो माइनर हो गया, M12 यानी कि अपना 2 एलिमेंट जो है उसका जो माइनर हो गया वो 3 हो गया। M21 का माइनर हो गया 2 हो गया। M22 का माइनर हो गया 1। अब अगला देखते हैं हम कोफैक्टर।
कोफैक्टर क्या होते हैं ये समझते हैं हम। कोफैक्टर को अगर हमें निकालना है तो जो हमारे माइनर हैं उसमें हम -1 की पावर i+j कर दें। माइनर की मल्टीप्लाई अगर हम -1 की पावर i+j से कर दें तो हमें कोफैक्टर मिल जाते हैं। कोफैक्टर को मान लीजिए मैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो C11 की वैल्यू आ जाएगी +4, -1 की पावर 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। C12 की वैल्यू आ जाएगी -1² इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3। C21 की वैल्यू आ जाएगी -1² इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -1² नहीं, -1³ यहाँ पर भी -1³, तो ये भी -3 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। और C22 की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 4 इंटू 1, तो ये हो गया अपना 1। तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर के बाद अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। और एडजॉइंट क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट रहता है वो रहता है कि जो आपने कोफैक्टर को मिला के आप जो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उसको आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। C11 A11 को C11 से, A12 को C12 से, A21 को C21 से, A22 को C22 से आप रिप्लेस कर दीजिए और उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। हमें उम्मीद है आपको पता होगा कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। उसको एक बार दोबारा क्विक रिवाइज कर लीजिए। ये आ गया C21, C12 और ये C22। आगे देखते हैं हम इनवर्स एडजॉइंट। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला रहता है 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन दे रखा था हमें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 और हमें इसकी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, यानी कि हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं, हमें इसके माइनर्स निकालने हैं, हमें इसके एडजॉइंट निकालने हैं और हमें इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है एडजॉइंट का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर। माइनर निकालने की जैसे मैं बता चुका हूँ, आप माइनर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें। M11, M12, M1, M21, M22। अब ये पहले भी निकाल चुके हैं। 4, 3, 2, 1। C11, C12, C21, C22, इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। ये भी हमारा आया था 4, -3, -2 और ये 1। इस लेक्चर में थोड़ा एडजॉइंट पे बात करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकाल रहे हैं। एडजॉइंट निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपकी कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी थी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ये आ गया था हमारा 4, -3, -2 और ये 1, इसका ट्रांसपोज ले लिया।
ट्रांसपोज ले तो हो गया 4 -2 -3 और 1। अब मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट इज इक्वल्स टू 4 -6 का मॉड, ये हो गया अपना -2। इससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 1/2, तो ये हो गया अपना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम किस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और फिर एडजॉइंट जो एडजॉइंट जो रहता है उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स का। 3x3 मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 157 -320 9 -1 4। सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं। M11 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। M12 की वैल्यू -12 आ जाएगी। M13 की वैल्यू -15 आ जाएगी। M21 की वैल्यू 27, M22 की वैल्यू -59, M23 की वैल्यू -46, M31 की वैल्यू -14, M32 की वैल्यू 21, M33 की वैल्यू -17। और हम निकाल लेते हैं अब कोफैक्टर। कोफैक्टर C11 की वैल्यू आ गई अपनी 80 आ जाएगी। C12 की वैल्यू आ गई 12, C13 की वैल्यू आ गई -15, C21 की वैल्यू आ गई -27, C22 की वैल्यू आ गई -59, C23 की वैल्यू आ गई -46 यानी +46, C31 की वैल्यू आ गई -14, C32 की वैल्यू आ गई 21, C33 की वैल्यू आ गई -17। उसके बाद हम देखते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। इसके बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं मैट्रिक्स का। एडजॉइंट में हम कोफैक्टर्स का यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं कि मैट्रिक्स बन जाएगी 8 12 -15 -27 -59 46 -14 -21 और 17। और आप इसको जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, फिर आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप कर देंगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप इसे याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रिमाइंडर रखनी है कि ए इनवर्स का अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। दूसरी चीज़ ए प्लस बी का होल इनवर्स, इनवर्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तीसरी चीज़ ए माइनस बी का होल इनवर्स, डेट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स।
ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 दे रखा है और हमसे ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स क्या होता है? तो बेसिकली मैं सब में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी हो जाएगा a -5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो a -5i इक्वल टू -7 ए इनवर्स, तो यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी -1/7 a -5i। आपको ए गिवन है 5i माइनस करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालने को बोलेगा, बेसिकली आपको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत पूछा भी जाता है, आपके PYQs में रिसेंटली काफ़ी पूछा गया है, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि सिस्टम क्या है, मतलब कि मान लीजिए दो इक्वेशन है, मान लीजिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों को मिला के एक सिस्टम बोला जाता है। अब हो सकता है आपके सिस्टम में दो इक्वेशन आ रही हूँ और हो सकता है आपके सिस्टम में तीन इक्वेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि इसमें दो इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें तीन वेरिएबल हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो तीनों में तीन वेरिएबल ही हैं। आप जब देखेंगे तीनों वेरिएबल अगर आप इक्वल करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 0 इंटू वाई और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं 0 इंटू जेड। तो ये एक तरीके से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले जो हम सब अभी तक सब पढ़ा उसकी मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये दो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, मान लीजिए A। तो ए मैट्रिक्स के अंदर हमें कौन से एलिमेंट रखने हैं? ए मैट्रिक्स के अंदर हमें वो एलिमेंट रखने हैं जो कि इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का वो 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो हम इसमें रखेंगे 2 5 3 2 और एक और हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके अंदर हम रखेंगे जितने भी वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या है? x और y। और एक और हम मैट्रिक्स बनाएंगे b, जिसके अंदर हम कांस्टेंट वाला पार्ट रखेंगे। कांस्टेंट क्या है? 1,7। तो आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है a इंटू एक्स इक्वल टू बी। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, यही तो लिखा हुआ है ये। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a की वैल्यू, x की वैल्यू, फिर वहां से हम x स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b। अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू b इंटू a इनवर्स। तो ये हो जाएगा x की जो वैल्यू मिलेगी a इनवर्स इंटू b मिलेगी। तो पहले मैं a इनवर्स फाइंड करता हूँ, यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू क्या है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे माइनर फाइंड करना पड़ेगा एक का,
कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं माइनर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जो माइनर आएगा वो आ गया अपना 2 3 5 2। इसके जो कोफैक्टर आ जाएंगे C21 C22। देखिए जब आप माइनर से कोफैक्टर में जा रहे हो तो आप खाली देख लीजिए, दोनों का सम अगर इवन आ रहा हो तो आप सेम लिख दीजिए, अगर दोनों का सम मिला के ऑड आ रहा हो तब आप उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप पूरा दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ लेक्चर में। जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगी, एलिमेंट ऑफ ए को रिप्लेस करके जो हमारे को फैक्टर है उसकी जगह हम उसको रखें, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लें हम। तो ये हो जाएगा अपना -2 -5 -3 और ये -2। इसके बाद जो डिटरमिनेंट आएगा ए का वो आ जाएगा अपना 4 -15, दैट इज इक्वल टू -11। ये अपनी एक मैट्रिक्स है। तो जो ए इनवर्स आ जाएगा वो आ जाएगा -1/11 -2 -5 -3 -2। तो हम देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। x इक्वल टू क्या था हमारा, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू पता चल गई हमें, -1/11 2 -5 -3 -2 और b की वैल्यू क्या है 1,7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1/11 -33 और ये 11। तो ये आपको मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3, -1। यही हमारी स्मॉल x और स्मॉल y वाली जो मैट्रिक्स है इसको इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल X। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल ली। ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में करेंगे और सेम आप जो इसका आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन, इसे भी आपका HW ही है, इसे भी आप अपने होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, ये 3 वेरिएबल का केस है तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पहले ए बना लेंगे। ए क्या रहता है, जो यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 3 है, यहाँ पर 1 -2 1 है, 3 -1 -2 है। तो आपकी ये मैट्रिक्स आ गई और आप एक वेरिएबल वाली मैट्रिक्स बना लेंगे कैपिटल X। ये अपना आ जाएगा X Y और Z। और एक जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स बन जाएगी 5 4 और 3। आप AX इज इक्वल टू B करेंगे, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी A इनवर्स इंटू B। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लेंथी चीज़ रहती है और जो सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है, जहाँ पर गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो रहता है A इनवर्स निकालने में। तो आप A इनवर्स केयरफुली निकालें, आपका आंसर होपफुली सही ही आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपकी जो गलती करते हैं वो इसी जगह करते हैं A इनवर्स निकालने में। एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, आप इसे भी होमवर्क में ट्राई करेंगे और आप इसका भी आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि एक थ्योरी बेस्ड है, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रिसेंट पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो इसमें है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। सम ऑफ 3 नंबर क्या दे रखा है 6। ओके,
मान लीजिए कि सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर क्या है, मान लीजिए एक्स, सेकंड नंबर मान लीजिए वाई, और थर्ड नंबर मान लीजिए जेड। तो इक्वेशन जैसे जैसे कंडीशन मिलती जाएगी उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। मान लीजिए कंडीशन दे रखी है कि द सम ऑफ थ्री नंबर 6, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। तीन नंबर हमने यही तो माने थे। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। ओके, थर्ड नंबर क्या था हमारा, z, यानी z को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो गया 3z। z को 3 से मल्टीप्लाई एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, सेकेंड नंबर क्या है y, तो y प्लस 3z की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 11। बाई एडिंग फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x और थर्ड नंबर क्या है z, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ट्वाइस मिल रहा है किसका, सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर क्या है हमारा y, तो इसे मैं थर्ड वाली इक्वेशन इसे रीअरेंज कर लेता हूँ, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सेम जैसे कि पहले भी हम सिमिलर क्वेश्चन बन गया, अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, हम वही करेंगे सिमिलर। एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके अंदर रहेगा 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1। एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके अंदर रहेगा अपना एक्स वाई जेड, और एक अपनी बी मैट्रिक्स बनेगी, इसके अंदर कांस्टेंट पार्ट रहेगा, यानी 6 11 और 0। फिर हम वही ऑपरेशन लगाएंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स इंटू बी। ये ए इनवर्स इंटू ए जो रहता है ये अपना 1 हो जाता है, इसे मैं चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए की जो वैल्यू है वो हमारी 1 रहती है। तो ये एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, आप यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से जो भी गिवन है एक्स वाई और जेड की वैल्यू वो आपको मिल जाएगी। ध्यान आपको वही रखना है, मैं फिर से बोलूँगा, आपको ए इनवर्स निकालते टाइम और ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। ये लेक्चर आपको यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट थे और काफ़ी इजी यूनिट थी ये वाली यूनिट, और मैट्रिक्स यूनिट जो रहती है वो काफ़ी इजी रहती है, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन एरर ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रन अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।